हजरत कैफ रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल कैद साली में मुब्तला हो गया। उस साल बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग परेशानी की आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, ए अल्लाह के पैगंबर, आप हमारे लिए बारिश की दुआ फरमाए। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग मेरे साथ फला पहाड़ की तरफ चलो। चुनांचे सब लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ चल दिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ पर चढ़कर इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स मेरे साथ ना रहे जिसने कभी भी कोई गुनाह किया हो। ऐ सुनकर आधे से भी ज्यादा लोग वापस पलट गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा इरशाद फरमाया, जिससे कभी भी कोई गुनाह सरजद हुआ हो वो वापस पलट जाए। इस बात पर सबके सब वापस चले गए सिवाय बरख नामी एक शख्स जो वहां पर डटा रहा, जिसकी एक आंख खराब हो चुकी थी। उससे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपके बात सुन चुका हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमसे कभी भी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ? उसने कहा, हुजूर, मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ है। मैं आपके सामने अर्ज किए देता हूँ, अगर वो गुनाह है तो मैं वापस चला जाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुमसे कौन से फेल सरजद हुआ है? उसने कहा, एक मर्तबा मैं एक ऐसे घर के करीब से गुजर रहा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अचानक मेरी नजर घर में मौजूद एक शख्स पर पड़ी। मैं ये नहीं जानता था कि वो मर्द था या औरत। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपनी आंख से गुनाह कर दी। तो मैंने अपनी आंख से कहा, तुमने गलत काम में जल्दी कर दी, अब तो मेरे साथ नहीं रह सकती। चुनांचे मैंने अपनी आंख निकाल डाली। हजरत, अगर ये मेरा गुनाह था तो मैं वापस चला जाता हूँ। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा ये फेल गुनाह नहीं, अब तुम ही अल्लाह ताला से बारिश की दुआ मांगो। ऐ सुनकर उस बरखनामी आदमी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए और रब की बारगाह में इस तरह अर्ज गुजार हुई, या कुद्दूस या कुद्दूस, ए मेरे मौला, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। अगर तू कोई चीज अता फरमा दे तो तेरी खजाने में कमी ना होगी। मेरे मौला, तू बुखल से पाक है, कोई ऐसे चीज नहीं जिसको तू नहीं अता कर सकता। तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है। या अल्लाह, हमें बराने रहमत से सैलाब कर दे। अभी उसकी दुआ खत्म ही नहीं हुई थी कि झमाझम रहमत की बरसात होने लगी। हर तरफ पानी ही पानी हो गया और ये दोनों हजरत रहमत की बारिश में भीगते हुए वापस लौट आए। सुभान अल्लाह। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज किया, या परवरदिगार, मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? तो इरशाद हुआ कि फलाना कसाब तुम्हारे साथ जन्नत में होगा। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम हैरान हुई और उस कसाब की तलाश में चल पड़ी। एक बाजार में देखा कि एक कसाब अपनी दुकान पर गोश्त बेचने में मशगूल था। वो अपनी कारोबार खत्म करके एक गोश्त का टुकड़ा कपड़ों में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसब के बारे में मजीद जानने के लिए बतौर मेहमान उसके साथ जाने के लिए इजाजत मांगी और कसाब के साथ उसके घर पहुंच गए। घर पहुंचकर कसाब ने गोश्त पकाया, फिर रोटी पकाकर उसके टुकड़े शोरबे में नरम किया और दूसरे कमरे में चला गया जहां एक इंतहाई कमजोर बूढ़ी औरत पलंग पर लेटी हुई थी। कसाब ने उसको सहारा देकर उठाया
اور ایک ایک لقمہ اس کی منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا ختم کیا تو وہ بوڑھی عورت کی منہ صاف کر دیا۔ پھر کھانا کھا کر بوڑھی نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصاب مسکرا دیا اور بڑھیا کو واپس لیٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے قصاب سے پوچھا کہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہا کہ اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں ان کی کام کرتا ہوں، جو خوش ہو کر روز مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عطا فرمائے۔ اور یہ سن کر میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے اور میں ہی موسیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے ماں کی دعا کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار، تو ہماری والدین کو لمبی صحت مند عمر عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔